इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आरबीसी मैच्योरेशन, ठीक है। और हमारे पास पर्नीशियस अनीमिया होता है जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में कम होता है, ठीक है। और हमारे पास जब इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो B12 की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। जब B12 की एब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है, तो हमारे पास फिर ये पर्नीशियस एनीमिया होगा और ये सारे सिम्टम्स होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। म्यूकस की फंक्शंस फिर से हमने पढ़े हैं पीछे। Lecture 4 of the GIT physiology. We'll start with the phases of the gastric secretion, ठीक है। 3 phases है हमारे पास। cephalic phase है, cephalic phase comes before eating, ठीक है। food is not present, ठीक है। जब भी हम जो है फूड को देखते हैं, स्मेल करते हैं और वी थिंक ऑफ फूड, तो ब्रेन हमारे पास वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है जो कि हमारे पास स्टमक में आके जो है तो एसिड की सिक्रेशन को स्टार्ट कर देता है। तो cephalic phase happens even before the food enters the brain. Food enters the stomach, the brain prepares the stomach for the entry of the food and starts secreting एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास गैस्ट्रिक फेज आता है। सेकंड हमारे पास जो है गैस्ट्रिक फेज आता है। गैस्ट्रिक फेज तब हमारे पास होता है जब फूड हमारे पास स्टमक में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास HCl और पेप्सिनोजन स्टिमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक एंड द रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डाइजेशन जो है उसका प्रोसेस होता है गैस्ट्रिक फेज में। थर्ड हमारे पास इंटेस्टाइनल फेज है, जब फूड हमारे पास इंटेस्टाइन में आ जाता है थ्रू द पाइलोरिक पंप, ठीक है। फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारे पास इनिशियली जो है हमारे पास क्या होता है, स्लाइड स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एसिड जो है कम हो जाता है, ठीक है। हार्मोन्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, CCK और सीक्रेटिन, ठीक है, हमारे पास ये इन्वॉल्व है। टू समराइज इट, इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, हमारे पास काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। थोड़ी सी हमारे पास स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। स्टिमुलेशन होती है तो सिक्रीशन में हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन जो है सिग्नल्स भेजता है और एसिड प्रोडक्शन हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हार्मोन्स हमारे पास जो GIP है, CCK है और सीक्रेटिन है, वो हमारे पास एसिड की सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन जो है फूड को हमारे पास स्लो डाउन कर लेता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल फेज में फूड हमारे पास स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। अब हम जो है तो स्टार्ट करेंगे पेनक्रियाज से, ठीक है। पेनक्रियाज जो है एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद रखिए, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है हमारे पास, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि हार्मोन्स लाइक इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सीक्रेट करता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। कि पेनक्रियास का जो हमारे पास रोल है वो है डुअल, ठीक है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड आल्सो कंट्रोल्स द ब्लड शुगर, ठीक है। It is a leaf-like structure that lies below the stomach and is surrounded by a C-shaped duodenum, ठीक है। Pancreas plays a key role in the digestion and the blood sugar control. Pancreas का head होता है body and tail, ठीक है। Pancreatic duct system, अब ये क्या है हमारे पास, पेनक्रियास जो है हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस को बनाता है, ठीक है। तो जूस जो है इट गोज इनटू द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, which joins the common bile duct and together they form the hepatopancreatic duct, ठीक है, that opens into the duodenum at the ampulla of water, ठीक है। क्या होता है हमारे पास,
The pancreas produce digestive juices like enzymes like amylase, lipase, and proteases. ठीक है, these juices are carried by the main pancreatic duct, that is called the duct of the Wirsung. ठीक है, the this duct joins the common bile duct, which carries bile from the liver and the gallbladder. तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले पेनक्रियास जो है डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि अमाइलेज, लैपेज और प्रोटीएस को बनाता है। ये जूसेस जो है हमारे पास मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, उससे ट्रेवल करती हैं और ये जो है it joins the common bile duct which brings the bile from the liver and the gallbladder. क्या होता है, ये हमारे पास सिंगल चैनल में आ जाते हैं जिसको हम हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और ये डक्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। ठीक है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ये जो ओपनिंग होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, एम्प्यूला ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जो है ना, दे इंटर द इंटेस्टाइन टुगेदर एट वन पॉइंट। पेनक्रियास का स्ट्रक्चर कैसे है हमारे पास, इट इज कंपाउंड ट्यूब्यूलो एसिनल ग्लैंड। ठीक है, इट कंटेन्स एसिनाई, सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास डक्ट जाती हैं, इंटेस्टाइन जो है उधर होती हैं। ठीक है, और मिक्स ग्लैंड है हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियास इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एसिनर gland. ठीक है, means that it has both tube like ducts plus sac like cells. ठीक है, it contains acini. acini क्या होते हैं हमारे पास, those are the cells that produce the digestive enzymes. ठीक है, these secretions move from acini to the ducts and then to the intestine. ठीक है, पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो पेनक्रियाज इन शॉर्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स which we call the acini that produce the digestive enzymes, and these enzymes travel through ducts into the small intestine. It is called a mixed gland because it has both digestives and hormonal functions. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। मैंने आप लोग के लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, अगर पेपर में आपको आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास फ्रॉम ओरल कैविटी टू द एंड हमारे पास जो है, तो एक फ्लो चार्ट बनाए। अक्सर क्या पता लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको याद रखें। फूड पहले हमारे पास एंटर होता है थ्रू द ओरल कैविटी, वहाँ पे च्यूइंग होती है, फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा, बोलस वहाँ पे बनता है, फिर फेरिंग्स जो है वहाँ पे हमारे पास स्वॉलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, एसोफेगस में पेरिस्टालसिस से फूड जो है आगे जो है पुश हो जाता है, स्टमक जो है मिक्सिंग करता है, फूड को स्टोर करता है, सिक्रीशंस करता है लाइक HCl एंड पेप्सिन की। ठीक है, रेट्रोपल्जन करता है, काइम को फॉर्म करता है, काइम फिर पाइलोरिक पंप के थ्रू हमारे पास आगे जाता है डेडुनम में। ठीक है, डेडुनम में जो है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस होते हैं। डेडुनम हमारे पास स्टमक की एम्प्टिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर एसिड हमारे पास ज्यादा हो तो एसिड या फैट को स्लो डाउन करता है। ठीक है, फिर हमारे पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे पेरिस्टालसिस से फॉरवर्ड चला जाता है, जो कि मैंने आपको कहा कि एकदम से हो जाता है। ठीक है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हमारे पास होती है, जैसे मतलब फूड आगे जाता है तो अहेड जो एरिया होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो रिलैक्स हो जाता है ताकि फूड वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और पिछले वाला हमारे पास फिर से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर जब फूड आगे जाता है तो फिर रिलैक्स हो जाता है आगे वाली जगह, और पीछे वाली जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास फीसेस फॉर्मेशन में काम करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है बैक इनटू द बॉडी, और ये हमारे पास एक जो है स्लो मूवमेंट होता है। फिर हमारे पास रेक्टम एंड एनस है, वहां से हमारे पास स्टोरेज ऑफ फीसेस होती है, डिफिकेशन रिफ्लेक्ट वहां से होता है हमारे पास, और वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो ये पूरा जो है मैंने फ्लो चार्ट आप लोग के लिए बनाया है, आप लोग इसको याद रखें। ठीक है, आगे मैंने आप लोग के लिए कंट्रोल ऑफ मूवमेंट भी कहा है कि ENS जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इस तरह पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम GIT के साथ क्या करते हैं, हार्मोन्स जो है तो GIT की मोटिलिटी को कौन से इंक्रीज करते हैं, कौन डिक्रीज करता है। ठीक है,
और ये एक 1 लाइन रिविजन है आप लोग के लिए, आप लोग इसको पढ़ लें, बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। सही है, पैनक्रियास को याद रखें, फ्लो चार्ट को याद रखें, जीआईटी को पढ़ने से, ठीक है। एंड दैट इज इट, दैट इज विद दैट वी आर डन विद द जीआईटी चैप्टर।